देवतानां ऋषीणां च गुरुं देवता मानंकर और ऋषि मानंकर गुरु गुरु गु बोले अज्ञता अज्ञान अंधकार रु जे ज्ञान लोक को नहीं जानती से हेले गुरु देवता माने भी अज्ञान ऋषि माने भी अज्ञान एमानंकर अंतर्देश रे जो अज्ञता अच्छी ताकू जे दूरीभूत करी आलोक उद्यान रे विचरण करांती से हेले बृहस्पति देवतानां ऋषीणां च गुरुं जंग रूप केमतिया ना कनक भलिया सुना भलिया कनक सन्निभम तांको मु वंदना करूची वंदे हेले से गुरु किए बृहस्पति शुभ ग्रह हिसाब रे आमे हिसाब करिचे बेसी शुभ शक्ति अच्छी शुक्रंकर बृहस्पतिंकर बुद्धंकर आउ बेले बेले चंद्रंकर ये शुभ ग्रह मानक मध्य उच्च आसन लाभ करती गुरु बृहस्पति से कि गुरु बोले बृहस्पति गुरुर अनेक अर्थ मुझे कही सारी बहुत थर आज खाली कहूँ गुरु अर्थ जे ज्ञान लोक को नहीं जानती ज्ञान आलोक दियंती से हेले देवगुरु ऋषि गुरु जगत गुरु से हेले बृहस्पति तांकर मित्र हेले चंद्र मंगल रवि तांकर घर हेला मीन आउ धनु से कर्कट रे उच्च आज आलोचना करिवा बृहस्पति और धनु राशि ए जाए मु मेष पाखरु आपण मानकु सूचई देइची केउ राशिर अधिपति किए आउ से केउठी थिले केते परिमाण ने भल फल दियंती आज आमे जो दुख सुख होउछे सेथिरे विषय रखीचे बृहस्पति जे कि धनु राशि अधिपति देखिबा कौन लिखाई बुध शुक्र गुरु को शुभ ग्रह कह जाए यही शुभ ग्रह मान मध्य बृहस्पति आसन अति उच्च से देवता और ऋषि मानकर गुरु से ज्ञानी देवता मानकर मंत्रणादाता बुद्धिदाता विचारवंत चंद्र रवि मंगल तांकर मित्र ग्रह शुक्र को से शत्रु भावंतीनी किंतु शुक्र तांकु शत्रु भावंती देवता माने असुर मानंकु शत्रु भावंतीनी असुर माने देवता मानंकु शत्रु भावंती आपण निजे भावु नांती आपण केते भल लोक जो आपण पड़ोसी आपण संगे छलना करुचंती कपटता करुचंती आपण खराब भावु नांती किंतु ईर्षाळु हिंसातुर कपटी खल लोक आपण शत्रुता करुचंती तेणु ये हेले सुर सी हेले असुर बुझा पड़ा मो कथा तेणु शुक्र शत्रु भली भावंती और शत्रुता करथांती केतु बी मित्र ग्रह कार बृहस्पति कर्कट उच्च स्थान मकर नीच गृह जदि बृहस्पति केन्द्राधिप गला केन्द्रर मालिक हेले शुभ ग्रह माने तांकर तेज कमी जाए से निष्क्रिय ही जानती दुर्बल ही जानती सी जो स्थान रे थांती बा जो स्थान को देखती तार किसी फल मिले ना तेणु केन्द्राधिपति दोष रे बृहस्पति दोषी जदि बृहस्पति लग्न चतुर्थ सप्तम और दशम घर अधिपति तेबे से निष्क्रिय से किसी फल देवेनी दारू तो मुरारी खाली चुपचाप देखुथिबे
ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି ହରଣ ହେଇଯାଏ। ଚନ୍ଦ୍ର ଯେମିତି ରାତିରେ ଆଲୋକ ଦିଅନ୍ତି, ଦିନରେ ନିଷ୍କ୍ରିୟ, ସେମିତି ତ ଆଉ। ଲଗ୍ନ ଚତୁର୍ଥ ସପ୍ତମ ଦଶମର ମାଲିକ ତେବେ ନିସ୍ତେଜ, ତେଜ ଓ ଶକ୍ତିହୀନ, ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଧନୁ ଓ ମୀନ ତାଙ୍କର ନିଜ ଘର। ଯଦି ଦୁଇ ପାଖରେ ପାପ ଘର ଥାନ୍ତି, ପାପ ହିସାବରେ କାହାକୁ ନେଇଛେ ଆମେ? ମଙ୍ଗଳ, ରବି, ରାହୁ, କେତୁ, ଶନି, ତାକୁ ଆମେ ପାପ ଗ୍ରହ ବୋଲି କହୁଛେ। ଦିପଟରେ ପାପ ଗ୍ରହ 1 ବା 2 ଥିବେ, ମଝିରେ ଥିବେ ବୃହସ୍ପତି। ହେଲା, 2 ପାପ ମଧ୍ୟରେ ଗୁରୁ, ଅନେକ ଧନ, ଅନେକ ଗୋରୁ। ତାଙ୍କ ଗୋଠକୁ କାହିଁ କୋଉଠୁ ଦୁହାଳିଆ ଗାଈମାନେ ଆସିବେ, ଗୋଠରେ ବନ୍ଧା ହେବେ, ଏ ଦୁଗ୍ଧ ପାନ କରିବେ। ଅନେକ ଗୋରୁ, ଅନେକ ଧନ, ଜମିବାଡ଼ିରୁ ଧାନ, ମୁଗ, ବିରି, କୋଳଥ, ମାଣ୍ଡିଆ, ପୋଖରୀରୁ ମାଛ, ଆଉ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ଡେଙ୍ଗା ଗଛରୁ ନଡ଼ିଆ, ତାଳ, ଗୁଆ, ଏମିତି ଆଉ। ତାପରେ ତ ଅଛି ହୀରା, ନୀଳାମତି, ମାଣିକ୍ୟ, ଚାକିରି, ବ୍ୟବସାୟ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। ଅନେକ ଧନ, ଅନେକ ଗୋରୁ, 2 ପାପ ମଧ୍ୟରେ ଗୁରୁ। ଦିପଟରେ ଥିବେ ପାପ ଗ୍ରହ, ଆଉ ମଝିରେ ଥିବେ ବୃହସ୍ପତି, ତାହେଲେ କଚ୍ଚେପୋ ବାତ। ଆଉ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାଗ୍ୟବାନ। ତେବେ ଆମେ ବୁଝିବା ତାଙ୍କ ଗୋଠକୁ ଅନେକ ଗୋରୁ ଆସନ୍ତି, ଆଉ ସେ ନାନାବିଧ ଉପାୟରେ ଧନ ରୋଜଗାର ଧନୀ ହୁଅନ୍ତି। ପାପ ଗ୍ରହ ବୋଇଲେ ଆମେ ରାହୁ, କେତୁ, ଶନି, ମଙ୍ଗଳ, ରବିକି ନେଇ ସାରିଛେ। ବୃହସ୍ପତି ଯଦି ଉଚ୍ଚରେ ମାନେ କର୍କଟରେ ଥାନ୍ତି, ତେବେ ହଂସ ଯୋଗ ହୋଇଥାଏ। ବୃହସ୍ପତି ଯଦି କର୍କଟରେ ଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ତାକୁ ଏଠି ମାର୍କ ମିଳିଲା 40 ମାର୍କ। ସେଟା କେନ୍ଦ୍ର ହେଇଥାଏ, ମାନେ ଲଗ୍ନ ଚତୁର୍ଥ ସପ୍ତମ ଦଶମ ହେଇଥାଏ, ଥାନ୍ତି, ଅଧିପତି ନୁହଁ, ତାହେଲେ ଏଠି ପାୱାର ପାଇଗଲେ କେତେ? 60%। ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତି ମଙ୍ଗଳ ବା ରବି, ତାହେଲେ ପାଇଗଲେ ଏଠି 80%। ଯଦି ସେ ଦଶମାଧିପତି ହୋଇ ନବମରେ ଥିବେ କି ନବମାଧିପତି ଦଶମରେ ଥିବେ, ଏଟା ତାଙ୍କୁ ଲାଗିବନି। କାହିଁକି? କର୍କଟ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନ ନା, ଆଉ ଏଟା ଲକ୍ଷଣ ତାଙ୍କୁ ଲାଗିବନି। ଅର୍ଥାତ୍ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ପାଇଁ ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଶୁଭ ଲକ୍ଷଣ ଅଛି। ଯଦି ଉଚ୍ଚରେ ମାନେ କର୍କଟରେ ଥାନ୍ତି, ତେବେ ହଂସ ଯୋଗ ହୋଇଥାଏ, ଯଶ, ଧନ ଓ ସୁସନ୍ତାନ ମିଳିଥାଏ। ନାରୀଣାଂ ଗୁରୁବଳଂ ଶ୍ରେଷ୍ଠମ୍, ନାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବୃହସ୍ପତିର ଶକ୍ତି ଅଧିକ ହେବା ଉଚିତ। ଯୋଉ ନାରୀ ଜାତକରେ ବୃହସ୍ପତି ଅତି ଶକ୍ତିମାନ, ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ସେ ନାରୀର ଭାଗ୍ୟ ବହୁ ଉଚ୍ଚରେ। ସେ ହସିଲେ ମୁକ୍ତା ଝରେ, ଚାଲିଲେ ପଦ୍ମ ଫୁଟେ, ତା ଦେହରୁ ବାହାରେ ଏକ ସୁଗନ୍ଧ। ଏଇଥିପାଇଁ ତ ସୀତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ଯୋଜନଗନ୍ଧା। ଯୋଜନେ ଦୂରରୁ ତାଙ୍କ ଦେହ ବାସୁଥାଏ। ରାଧା ବିଷୟରେ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆଜି ରାଧାଷ୍ଟମୀ ଜାଣିଛନ୍ତି ତ? ରାଧାଷ୍ଟମୀ, ତେଣୁ ଟିକେ ବିଶ୍ରାମ ପାଇଲେ ରାଧେ 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 ଜପିବା। ଯଦି କଲମ କାଗଜ ଅଛି, ତାହେଲେ ଟିକେ ଲେଖିବା ରାଧା ରାଧା ରାଧା। ରାଧାଷ୍ଟମୀ କାହିଁ ଲେଖିବା? କ'ଣ ହବ? କୃଷ୍ଣ ଖୁସି ହେବେ। ଆଉ ଆମେ ରା 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 ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ଲେଖିଲେ ଆମର କଣ୍ଠସ୍ୱରରେ ଟିକେ ଯେଉଁ ଧ୍ୱନି ବାହାରିବ, ତା ଆମକୁ ଟିକେ ଆମ ମସ୍ତିଷ୍କକୁ, ଆମ ବ୍ରେନ୍କୁ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଇବ। ଆମର ରାଧା ଅର୍ଥ କ'ଣ? ରା ଅଧିକ, ତେଜ ଅଧିକ, ଆମେ ତେଜିଆନ ହବା ଇତ୍ୟାଦି। ଏ ବିଷୟରେ ପରେ କହିବା, ସମୟ ନାହିଁ। ନାରୀଣାଂ ଗୁରୁବଳଂ ଶ୍ରେଷ୍ଠଂ, ନାରୀମାନଙ୍କ ଜାତକରେ କେନ୍ଦ୍ରାଧିପତି ନ ହୋଇ ଯଦି ବୃହସ୍ପତି କେନ୍ଦ୍ରରେ ଥାନ୍ତି କି କୋଣରେ ଥାନ୍ତି, ବା କୋଣାଧିପ ହୋଇ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଥାନ୍ତି, ମିତ୍ର ମଙ୍ଗଳ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଥାନ୍ତି, ତେବେ ସେ
तेबे से महिमामयी नारीर मान्यता पाई थांती। यही बलवान बृहस्पति जदि कौनसी नारी जातक थांती से भाग्यवती होई थाए। बृहस्पति जदि जदि चंद्र को देखु थांती ते जातक दीर्घायु होई थाए। लग्न को देखु थांती ताल दीर्घायु होई थाए। लग्न को जन्म राशि कहा जाए। बृहस्पति पश्यति जन्म राशि तत्र न क्रूरा न हितमाचरन्ति। यदि बृहस्पति लग्न को देखु थांती ताहले कौन दुष्ट ग्रहंकर दृष्टि बा शक्ति काम दिएनी। से व्यक्ति से जातक दीर्घायु होई थाए। शक्तिशाली बृहस्पति केंद्र रे थिले अन्य कौनसी दुष्ट ग्रह अहित करि पारंतिनी। मेष सिंह मिथुन रे जदि गुरु मेष रे बा मिथुन रे बा सिंह रे थांती ए धनु को देखि पारंती ओ धनुर मंगल होई थाए। धनु रे चंद्र रवि मंगल थांती ओ गुरु मेष बा मिथुन रे थांती तेबे बहुत मंगल होई थाए। धनु राशिर महिमा वर्णना करी हेबनी। जदि धनु राशिर अधिपति किए बृहस्पति सी दूरे थाई अन्य ग्रह थाई दृष्टि धनु को दियंती एवं सेटा केंद्र ही थाए ताहले धनु राशिर महिमा वर्णना करी हेबनी। सेही भली मीन को मध्य निज घर आमे समस्ते आम घर को देखिताऊ। आम स्त्री आम पुओ आम भाई आम जमी बाड़ी आम गोरु गाई जेन भल रहतु संसार भाषी आम दास करी ज्ञान लोक ना आम सब लगुच देवता मैंने से ग्रह मैंने से आमे खाली बंचु बाहर सब जिन आम घर को आसू संसार भाषी आमर कौन है साधारण नियम ना कौन आपण 8 बाद ताहले आपण तो महामानव आपण महात्मा आपण देवर्षि आपण महर्षि आपण ज्ञानी ब्रह्मर्षि आपण पाद पद्म प्रणाम करुछु आज्ञा देखिबा बुझाई गला। जदि मेष लग्न तेबे धनु नवम और मकर दशमाधिपति शनि। जदि शनि और गुरु धनुरे तेबे उत्तम कर्मरु बहु धन रे से व्यक्ति धनी होई थांती। जदि मकर रे शनि और गुरु तथा मेष लग्न तेबे दशम कर्मघर बृहस्पतिर नीच घर एणु अनुचित कर्मरु बहु आय होई थाए। यही जातक रे अनुचित उचित एटा टिके गभीर भाव आलोचना करिबा। जदि मकर रे मंगल गुरु एठारे मंगलर शक्ति बढ़ी थाए। गुरु बल रे बलियान होई मंगल जातक को बहु भूमि घर जोगाई थाए। मकर रे बृहस्पति नीच मंगल उच्च जदि उभय मकर रे थांती ताहले मंगल पावरफुल होई थाए। मंगल एक पाप ग्रह किंतु बृहस्पति सह थिले बा बृहस्पति दृष्टि थिले बृहस्पति का अनुकूल्य रे तांकर दुर्गुण दूर हो जाए शक्ति बढ़ी जाए। मेष लग्न हेतु बिछा अष्टम धनु नवम। जदि धनु रे मंगल गुरु थांती एठारे भाग्यर विडंबना घटे। कारण अष्टमाधिपति अष्टम घरे जी थिबे आ अष्टम घर मालिक ए दिए ही व्यक्ति को दुख दे थांती। सी बृहस्पति हंतु बा शुक्र हंतु। लग्न चतुर्थ सप्तम अष्टम द्वादश रे थिले मंगल दोष कारक ही थाए। जो मंगल दोष कहते तो झीटा मंगली माने मंगल दोष आसी केमी जानले ना लग्न रे चतुर्थ रे सप्तम रे अष्टम रे द्वादश रे मंगल थिले मंगल दोष हुए। ये दोष खाली झील मानक नुह पुओ मानक मध्य यदि मंगल दोष दोषी पुओ ताहले से बंची थाऊ थाऊ मध्य बयस रे विपत्निक हुए स्त्री मरी जाए। यदि मंगल दोष रे दोषी झील ताहले अल्प
दिन दाम्पत्य सुख से लाभ करे। यदि उभय जातक मंगल दोष अच्छी ताहले कंटक केनैव कंटकम ताहले दोष नाही से सुख पर आलोचना करवा। जदि मंगल ग्रह बृहस्पति थांती बृहस्पति थांती मंगल दोष कटि जाए इत्यादि इत्यादि इत्यादि। बंधु आज आम बृहस्पति उपरे धनुराशि उपरे जो दुख सुख हेले टिके आलोचना कले मंगल दोष कथा सब टे विचार करेंगे। आपण जातक बृहस्पति आ धनु बृहस्पति स्थिति देखी विचार करेंगे। रही नमस्कार।